मासूम शक्ल लेकिन जुर्म खौफनाक। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। बचने की साजिश या सच बोल रहा है जावेद? मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। बदायूं से भागा दिल्ली और फिर दिल्ली से बरेली सरेंडर के लिए आया, या फिर कोई षड्यंत्र? नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के तेरी 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या करने वाला हैवान या फिर हैवानियत का शिकार? भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। एनकाउंटर में शैतान नंबर 1 साजिद हुआ ढेर। क्या शैतान नंबर 2 ने योगी की यूपी पुलिस के डर से सरेंडर कर दिया? मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। बार नंबर 2 भी यूपी पुलिस के शिकंजे में है। जावेद के मुताबिक उसने खुद बरेली आकर अपना सरेंडर किया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक भागने के बाद जावेद ने सरेंडर क्यों किया? क्या उसे योगी की यूपी पुलिस का डर सताने लगा था? और जावेद को भी डर था कि कहीं पुलिस उसका भी एनकाउंटर न कर दे। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद भाई। हाँ, मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड पे देखा मुझे रुका। इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे भाई। उनने क्यों करा? जावेद को पता है कि जिस तरह का घिनौना अपराध उसने और उसके शैतान भाई साजिद ने किया, उसके बाद उसका बचना नामुमकिन है। तो क्या इसी वजह से जावेद ने सरेंडर कर दिया और अब वो मासूम बन रहा है? जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद कितने बच्चे मारे? क्या हुआ? भाई अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है? इसका फोटो आपके हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खा गाली मत देना, ठीक है? जावेद का दावा है कि वो निर्मम हत्याकांड के बाद गांव से बदायूं गया और फिर वहां से दिल्ली भागा और अब बरेली में सरेंडर करने के लिए आया है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों के साथ जावेद का वीडियो है वो कौन है? क्या वो आम नागरिक हैं या फिर वो पुलिस हैं? क्योंकि इस वीडियो में जावेद को ये कहते हुए भी सुना गया है कि मुझे पुलिस के हवाले कर दो, जिससे ये साफ होता है कि जावेद को जिन लोगों ने पकड़ रखा है वो पुलिस वाले तो नहीं हैं, यानी कि वो आम नागरिक हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या जावेद ने उन्हें खुद बताया कि वो जावेद ही है जिसके सिर पर 2 मासूम बच्चों की बर्बर तरीके से हत्या का आरोप लगा है? जिन 2 मासूम बच्चों को साजिद और जावेद ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। अब जावेद का कहना है कि उस घर से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये उसे अब तक समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये सच है तो फिर साजिद के सिर पर खून सवार कैसे हो गया? क्या वजह रही कि उसने 2 मासूम बच्चों का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया? हालांकि एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि अपनी जान बचाने के लिए जावेद गुमराह कर रहा हो, क्योंकि उसे पता है कि उसने कितना बड़ा जुर्म किया है। भाई अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है? इसका फोटो आपके हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खा गाली मत देना, ठीक है? जावेद कैसे गिरफ्तार हुआ? कैसे पुलिस के शिकंजे में आया? क्या उसने सरेंडर किया? क्या उसे जबरन थाने लाया गया? इस थ्योरी से काफी हद तक पुलिस ने पर्दा हटा दिया है। इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था।
बदायूं में सनसनीखेज हत्याकांड से पूरा देश हिल गया है और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उससे लोगों के दिल बुरी तरह से दहले हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 12 साल के आयुष पर चाकू से ताबड़तोड़ कई बार हमले किए गए और उसके शरीर पर एक दो नहीं बल्कि 14 जख्मों के निशान मिले हैं। उसकी गर्दन पर 3 बार चाकू से वार किया गया, एक बार उसके कान पर भी किया गया था। इतना ही नहीं, आयुष के कंधे और छाती को भी चाकू से निशाना बनाया गया। आयुष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि हत्यारों के सिर पर किस कदर हैवान सवार था। साजिद और जावेद के सिर पर इस कदर शैतान सवार हो चुका था कि उसने 12 साल के आयुष को बेरहमी से मार डाला, लेकिन उसने 6 साल के आहान को भी जिंदा नहीं छोड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आहान पर हुए ताबड़तोड़ हमले का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक आहान पर भी चाकू से 2 बार वार किए गए थे, जिसमें एक बार उसकी गर्दन को टारगेट करके किया गया था। गर्दन पर किया गया वार इतना जोरदार था कि आहान के गले की हड्डी तक कट गई थी। अब इस रिपोर्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसान के रूप में इन भेड़ियों ने किस हैवानियत भरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। शैतान साजिद यूपी पुलिस की गोलियों का शिकार हो चुका है। जावेद अब पुलिस के शिकंजे में है। इस सबके बीच जिंदा बचे जल्लाद जावेद को उसके असली मुकाम तक पहुंचाने के लिए यूपी पुलिस सबूत इकट्ठा करने में जुट गई है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर लिया है। चाकू पर खून भी लगा हुआ है। बच्चों के ब्लड और चाकू पर लगे खून के मिलान के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया है। यानी बदायूं पुलिस केस के हर पहलू पर अब बारीकी से काम कर रही है ताकि आरोपी जावेद के खिलाफ कोर्ट में केस को और भी मजबूती से पेश किया जा सके। बार साजिद की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि उसे कितनी गोलियां लगी और कहां-कहां लगी। रिपोर्ट के मुताबिक साजिद को पुलिस एनकाउंटर में 1-2 नहीं बल्कि 3 गोलियां लगी थी। 2 गोली साजिद की छाती में और 1 गोली पेट में। संभव है कि पुलिस एनकाउंटर के दौरान जब साजिद भाग रहा हो उस दौरान उसकी पीठ पर 2 गोलियां लगी हों और जैसे ही वो पलटा हो 1 गोली उसके पेट में जा लगी हो। जावेद जब फरार था तो उस पर पूरे 25,000 का इनाम रखा गया। ऐसे में उसे डर था कि वो किसी भी वक्त पुलिस की रडार पर आ सकता है। संभव है कि जावेद पर इस बात का भी दबाव रहा हो, लेकिन अब जावेद पुलिस की पकड़ में है और कहते हैं जब पुलिस अपने रंग में आती है तो फिर मुर्दे भी गवाही देते हैं। हालांकि जावेद अब भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। शुरुआती पूछताछ में जावेद ने उस दिन घर के नीचे होने से मना कर दिया है। जावेद के मुताबिक वो हत्याकांड वाले दिन दुकान बंद करने के बाद घर चला गया था, लेकिन उसका भाई हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वापस दुकान की तरफ लौट आया, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। साजिद ने जो भी किया उससे उसका कोई संबंध नहीं है। वो भाई जरूर था लेकिन जावेद को कुछ नहीं बताता था। छोटी छोटी बात पर लड़ने वाला साजिद इतना बड़ा कदम उठा लेगा, बकौल जावेद उसे अंदाजा भी नहीं था। सूत्रों के मुताबिक एनकाउंटर के डर से वो दिल्ली भागा, लेकिन एक शख्स के समझाने के बाद बरेली आकर सरेंडर कर दिया। दरअसल जावेद और साजिद हत्या करने वाले बच्चों के परिवार को अच्छी तरह से जानते थे। ये दोनों मारे गए बच्चों के घर के सामने एक सैलून चलाते थे। ये दोनों बच्चे भी जावेद और साजिद के यहाँ बाल कटवाने जाया करते थे। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों मदद मांगने के नाम पर घर में घुसे और दोनों बच्चों का मर्डर करके भाग गए। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 19 मार्च की शाम को करीब 7 बजे साजिद और जावेद इन बच्चों के घर पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर साजिद ने बच्चों की मां संगीता से अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए की मदद मांगी। इसके बाद संगीता ने अपने पति विनोद को फोन कर साजिद के बारे में बताया और पति के हाँ करने के बाद कमरे के अंदर पैसे लेने चली गई। लेकिन संगीता को शायद नहीं पता था कि साजिद पैसों के नाम पर मदद मांगने वाला जरूरतमंद नहीं एक शैतान है। संगीता घर के अंदर थी और साजिद घबराहट का बहाना बनाकर छत पर चला गया। साजिद अपने साथ जावेद को भी छत पर ले गया और संगीता के बड़े बेटे आयुष को पानी लाने को कहा। आयुष के साथ उसका छोटा भाई आहान भी था। जैसे ही आयुष पानी लेकर छत पर गया वैसे ही साजिद और जावेद ने पहले आयुष को मारा, इसके बाद आहान को भी बेरहमी से मार दिया। दोनों भाइयों की चीख पुकार सुनकर इनका तीसरा भाई पीयूष छत पर गया, जहां साजिद ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान साजिद का पैर फिसल गया और पीयूष भागकर नीचे आ गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हत्या करने के बाद साजिद ने मारे गए बच्चों की मां से कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया। पुलिस के पास अभी तक इस मर्डर की पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चों के पिता ने इस मर्डर के बारे में क्या कहा था वो भी सुनिए।
आज हमारे घर पे आया था शाम को 6 बजे करीब जावेद साजिद दोनों भाई। उन्होंने जो है पैसे पहले दवाई दुकान हमारी परचूनी की दुकान, उसकी है कॉस्मेटिक की दुकान, पार्लर भी है हमारे यहाँ, तो मैडम चलाती हैं। 3 बच्चे थे हमारे, आयुष, पीयूष और आहान। तो उसमें आहान और आयुष ख़त्म हो गया है, उसने गला काट दिया उसका, चाकू से वार किया है। और मैं तो घर पे नहीं था, रहता था, मतलब बाहर था मैं, तो मुझे फ़ोन गया था, तब मैं वहाँ से भागा हूँ। पुरानी कोई रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं थी इसकी हमारी। अभी तक किसी भी थ्योरी को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जांच के साथ ही ये क्लियर होगा कि हत्या की वजह क्या थी। जो दूसरा आरोपी फरार था वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जावेद की गिरफ्तारी के बाद पूरा सच सामने आ पाएगा? कितने बजे होता, अगर आप बात कर पाए, कितने बजे हुआ था ये? 6:30 बजे का टाइम। क्या बोल के आया था साजिद आपके पास? ये कह के आया था कि भाभी मुझे बच्चे की डिलीवरी होने को है, थोड़ा समय लगे, 11 बजे का टाइम दिया, टाइम नहीं कट रहा है। बोला मैं ऊपर जा रही हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, मुझे क्या पता है क्या करने, मेरे बच्चों को मर्डर करने जा रहा है। बदायूं में डबल मर्डर की दिल दहलाने वाली वारदात में एक बच्चा किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। ये बच्चा पूरे हत्याकांड का चश्मदीद है। वारदात के दौरान आरोपी ने इस बच्चे पर भी हमला किया था, जिसमें इस बच्चे के हाथ में गंभीर चोट लगी है। पूरे हत्याकांड को लेकर बच्चे ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। कितने बजे ये आया था साजिद और जावेद आपके पास? 7 बजे। क्या बोला आपसे? कहा हमारी पत्नी एडमिट है हॉस्पिटल में, 5,000 पैसों की जरूरत है, हम 2 घंटे तक ऊपर बैठेंगे। उसके बाद फिर आपसे क्या बातचीत हुई उसकी? आपको फिर क्या पानी लाने बोला? किसको पानी लाने बोला था वो? मैं छोटे वाले भाई को। क्या बोला कि पानी लेके आइए? उसके बाद आप फिर कहाँ, कैसे मिले उससे, साजिद से? जब मेरा छोटा भाई चीखा तभी मैं ऊपर गया। फिर आपने क्या देखा वहाँ पे? मेरे भाई पड़े थे और बहुत सारा खून निकला और उन्होंने मुझ पर भी हमला किया, मुझे हाथ पर चोट मार। इस पूरे हत्याकांड से आयुष और आहान का पूरा परिवार दहला हुआ है। बच्चों की दादी का क्या कहना है वो भी सुनिए। तीसरा बच्चा इन्हें बुला के ले गया, पता ना भाई, हम तो नीचे ही थे। अच्छा। जो बीच वाला उसों के हाथ में मारा, दोनों काटे, दोनों उसों के मारा हाथ में, वो ऊपर से कूद के आया से ग्रिल से। बोले अम्मा देखो तो जाके, तब तक गेट बंद कर लिया, अंदर से देखा छुरी नहीं थी इतनी बड़ी। क्या लोग थे? अकेला। इस पूरे केस का एक एक सच निकलकर सामने आ रहा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक पिछले 10 साल से आरोपी और पीड़ित परिवार एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के घर पर आना जाना था। मृतक बच्चों के पिता की आरोपी साजिद से इतनी अच्छी जान पहचान थी कि उन्होंने उसे 2 साल पहले सड़क किनारे दुकान खोलने के लिए रुपए भी दिए थे। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों के पिता विनोद परचून की दुकान चलाते हैं, ठेकेदारी का भी काम करते हैं। बच्चों की मां संगीता अपने मकान के निचले हिस्से में ही ब्यूटी पार्लर चलाती है। विनोद कुमार अपनी मां, पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते थे और विनोद के घर के सामने ही जावेद और साजिद का सैलून था। साजिद की उम्र 22 साल थी। साजिद के एनकाउंटर के बाद सवाल यह है क्या जावेद इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल नहीं है, क्योंकि साजिद की दादी भी जावेद की तरह ही उसके बेगुनाह होने की बात कहती हुई नजर आई थी। जय कहना चाहिए बाने कराए भाई भरेगा। अच्छा। मगर जावेद बच जाए क्यों, वो हो ना हुआ। अच्छा, घर जो है घर पूरी तरह से बंद है, आप अकेली घर के बाहर बैठी हैं। हाँ। कहाँ बाकी लोग कहाँ गए सब? उसकी माँ गई है लेन को उसे। अच्छा। और बाप भैया डर के मारे भाग गए। अब जब तुम बुलाओगे तो वे आऊंगा। साजिद के एनकाउंटर पर उसकी मां ने मदर इंडिया की नरगिस की तरह बड़ा दिल दिखाया और उसके मरने पर कोई अफसोस नहीं जताया। दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा। अब जब ना जो ऐसा करते ना इनके साथ क्यों होता। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है क्या? सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है, उनके साथ अंजाम जो हुआ है। अच्छा, दूसरा बेटा कहाँ है आपका? दूसरा बेटा पता नहीं कहाँ है। पता ही नहीं है।